रामपुर में फिर एक बार सियासी मैदान सजने वाला है। माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में स्वार सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है और फिर एक बार सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या आजम खान रामपुर में अपनी सियासी विरासत को पूरी तरह से खो देंगे। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि रामपुर में समाजवादी पार्टी की विरासत को कौन बचाएगा, क्योंकि आजम और अब्दुल्ला में से कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ सकता है। लोकसभा उपचुनाव में सपा ने आजम खान को फ्री हैंड दिया था, जिसमें आजम ने आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो चुनाव हार गए। फिर रामपुर उपचुनाव में भी आजम ने आसिम पर भरोसा जताया, फिर भी उनकी हार हुई। अब सवाल ये भी है कि सपा की तरफ से अब्दुल्ला की सीट पर दावेदारी में कौन उतारा जाएगा। नुकसान तो जाहिरा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका समाजवादी पार्टी में कल भी वही खत था, आज भी वही है, क्योंकि वो हमारे सिर के ताज हैं, हमारे नेता। आजम खान साहब हमारे लीडर हैं, हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे और हमारे सर के ताज हैं। आजम और सपा के खेमे में जहां एक तरफ सन्नाटा है, तो दूसरी तरफ भाजपा के नेता जश्न में डूबे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त सपा ने रामपुर में 3-2 की जो बढ़त बनाई थी, वो घटकर 1-3 पर आ गई है। और अगर स्वार में भी भाजपा जीत गई तो रामपुर में भाजपा 1-4 से जबरदस्त बढ़त बना लेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, कोई भी चुनाव हो, और ये तो अचानक एकदम चुनाव आया है और हम तो चुनाव की कोई भी पार्टी, हमारी पार्टी बिल्कुल तैयार रहती है, क्योंकि हम तो जब से चुनाव होता है और चुनाव जीतते हैं उसी दिन से हमारी पार्टी तैयारी कर लेती है दूसरे चुनाव के लिए। लेकिन हमारी पार्टी पूरी तैयार है, लेकिन जिसे भी पार्टी हमारा प्रत्याशी बनाएगी, है ना, उसे चुनाव लड़ाएंगे और दिलो जान से जिता के भेजेंगे। सपा की मुश्किल सिर्फ भाजपा का खेमा ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि आजम की सियासी दीवार को गिराने में सभी विरोधी एकजुट हैं। पिछली बार स्वार सीट से अब्दुल्ला के खिलाफ हमजा मियां ने अपना दल एस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हमजा मियां भाजपा गठबंधन के इकलौते मुस्लिम प्रत्याशी थे जो अब्दुल्ला से हार गए। हालांकि इस बार उनके हौसले पूरी तरह बुलंद हैं। देखिए, अगर पार्टी के आदेश अनुसार काम किया जाएगा, सबसे पहले अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो इतने वोट स्वार टांडे से अब की बार लेके आऊँगा कि पूरे ज़िले में आप देख लीजिएगा, पूरे ज़िले की बाकी सीटें एक तरफ और स्वार टांडे की सीट एक तरफ। और एक बार ये सीट अब की बार पार्टी के पाले में आ जाएगी, ऊपर वाले ने चाहा तो आज के बाद ये सीट समाजवादी का नाम और निशान बन जाएगी। नवाब काजिम अली खान का परिवार हर उस मौके पर भाजपा के साथ खड़ा दिखा है जब जब आजम के खिलाफ बात हुई है। रामपुर उपचुनाव के वक्त भी नवाब परिवार ने भाजपा प्रत्याशी को ही समर्थन दिया था और फिर से रामपुर की स्वार सीट पर ऐसे ही समीकरण नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में जीत के आंकड़े सपा के हौसले जरूर बढ़ाते हैं। स्वार सीट पर 3,07,000 वोट हैं। 2022 के चुनाव में यहां से अब्दुल्ला को बड़ी जीत मिली थी। अब्दुल्ला को 1,26,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जो कुल वोट का करीब 60% था। दूसरे नंबर पर हमजा मियां थे, जिन्हें 65,000 वोट ही मिल पाए थे, जो करीब 30% था। यानी अब्दुल्ला की जीत 60,000 से भी ज्यादा वोट से हुई थी। कुल मिलाकर स्वार सीट पर सियासी माहौल गर्म है, क्योंकि आजम के खिलाफ सिर्फ विरोधी ही नहीं, सपा के भी कई नेता हैं जो लंबे समय से आजम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देखिए, सपा हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करेंगे कि हर वर्ग की तरह जो है आजम खान साहब के कहने का प्रत्याशी नहीं उतारा जाए। उनके कहने का प्रत्याशी उतरेगा तो जाहिर सी बात है उनकी जेब का होगा, दफ्तर का कोई और आदमी होगा, उनकी पसंद आसिम राजा साहब हैं, ऐसे लोग प्रत्याशी होंगे तो वोट कौन देगा। इनसे पार्टी मुक्त होकर पार्टी अपने हिसाब से जांच कराकर धरातल के आदमी को, फील्ड के आदमी को, जब जमीन पर वर्कर है उनमें प्रत्याशी बनाए किसी को, बहुत मजबूती से लड़ेगी पार्टी। राष्ट्रपति से मांग करेंगे, हम लोग लिख के दे रहे हैं पत्र। रामपुर में एक तरफ जहां आजम परिवार के सामने सियासी संकट है, तो अखिलेश के सामने भी रामपुर से पश्चिमी यूपी को बड़ा संदेश देने की चुनौती है, क्योंकि रामपुर के मुसलमानों का मूड
कुछ हद तक ये साफ करता है कि पश्चिमी यूपी का सियासी माहौल क्या है। और अगर इस बार भी अखिलेश इस उपचुनाव को जीतने में चूके तो 24 से पहले पार्टी की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है।